नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी यूपी जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर खनिज, वन्य संपदा और वन्य जीव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें पहला है, बखीरा बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। तो ये पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा है संत कबीर नगर और तीसरा है गोंडा, फिर चौथा है रायबरेली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गाज़ियाबाद, माफ़ करिएगा एक मिनट, गाज़ियाबाद, गोंडा, रायबरेली और उन्नाव में। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा उन्नाव में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम पूछ रहा है और पश्चिम बिहार की पूछ रहा है स्थापना। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है? तो इसमें सामान पश्चिम बिहार है, नवाबगंज पश्चिम बिहार है, लाख बहोशी पश्चिम बिहार है, फिर शांडी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लाख बहोशी पश्चिम बिहार अभ्यारण्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पहला है नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक, नवाबगंज पश्चिम बिहार। और फिर नेक्स्ट है बी है ओखला पश्चिम बिहार, फिर तीसरा है समसपुर पश्चिम बिहार, फिर पार्वती अर्गा। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो उन्नाव में है। ठीक। फिर उसके बाद ओखला पश्चिम बिहार जो है कि वो गौतम बुद्ध नगर में है। फिर उसके बाद समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है और पार्वती अर्गा जो है कि गोंडा में है। ठीक। इसका सही आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि ए का 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? सही कूट बताइए। इसमें पूछ रहा है कि पहला यूरेनियम वहाँ पाई जाती है, फिर दूसरा है एंडालूसाइट, फिर तीसरा है पाइराइट, फिर चौथा है डोलोमाइट। तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 2, 3, 4, क्योंकि यूरेनियम जो है वो ललितपुर में केवल पाया जाता है। ठीक ना, ललितपुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब पारिस्थितिकी आतंकवादी के बारे में पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो ये पहला ऑप्शन है बबूल का पेड़ है, या अमलताल का है, या नीम का है, या यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, तीसरा है चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, चौथा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तीसरा सही आंसर आपका हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना फीसदी भाग वन होना चाहिए? ठीक। इसमें सही आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में एस्बेस्टर पाए जाते हैं। तो एस्बेस्टर कहाँ पाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है ललितपुर, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, चौथा ऑप्शन है चुर्क। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। देखिए झांसी में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा इसमें मिर्ज़ापुर पाया जाता है, इसलिए मिर्ज़ापुर को मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव की स्थापना की गई थी? वन्य जीव विहार की। ठीक, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, फिर किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर, फिर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, फिर रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव चंदौली। ये जिला भी याद रखिएगा, ये चंदौली में है। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राज्य में बब्बर शेर सफारी की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है या लगभग अब हो गई है? ये पहला ऑप्शन है बलरामपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराजगंज, तीसरा ऑप्शन है इटावा, चौथा है पीलीभीत। ये है इटावा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। यूरेनियम पूछ रहा है कि कहाँ मिलता है? तो ये उत्तर प्रदेश के
किस जिले में? तो पहला है ललितपुर है, दूसरा है झांसी है, तीसरा है मिर्ज़ापुर जिले में, चौथा है हमीरपुर। इसका सही आंसर है ललितपुर में, यह ललितपुर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या पूछ रहा है कि वन नवीकरणीय संसाधन है। फिर कारण इसका बता रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक ना। इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा, देखिए वन जो है वो नवीकरणीय है, ठीक। क्योंकि जो वन है एक ये मान लीजिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो यहाँ पे कोई वन पेड़ उगा, फिर इसके बाद धीरे-धीरे ये जब खत्म हुआ तो इसके बाद एक नया पेड़ यहीं पे उग जाता है। इसका मतलब नवीकरणीय है, ये खत्म नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, तो पेड़ की वजह से भाई ऑक्सीजन देते हैं ये, फिर उसके बाद मृदा को अपरदन को रोकते हैं, तो ये पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। इस वजह से ये होता है, लेकिन ये नवीकरणीय वो संसाधन है, इसका ये कारण नहीं है कि ये गुणवत्ता बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि व्याख्या नहीं करता है, लेकिन ये दोनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1992 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2001 में, ठीक। 2001 में आपका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में और उपयुक्त में सभी। ये देखिए सिंगरौली में पाया जाता है। सिंगरौली कहाँ पर है? सिंगरौली जो है सोनभद्र जिले में पाया जाता है, ठीक ना। ये बड़ी खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। इसमें सुमेलित करने पे ये पूछ रहा है कि सोनभद्र में क्या मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है? प्रयागराज है, फिर ललितपुर है, फिर मिर्ज़ापुर है, ठीक ना। तो देखिए सोनभद्र में कौन सा मिलता है? सोनभद्र में मिलता है चूने का पत्थर, ठीक। तो क्वेश्चन एक ऑप्शन ए का हो जाएगा ये चूने का पत्थर। फिर प्रयागराज में क्या मिलता है? प्रयागराज में मिलता है शीशे वाले कांच बालू या ग्लास ग्लैंड, ठीक, ग्लास सैंड। फिर उसके बाद ललितपुर में क्या मिलता है? ललितपुर में मिलता है तांबा, ठीक। फिर उसके बाद जो चौथा है मिर्ज़ापुर में, ये मिर्ज़ापुर में मिलता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन आच्छादित है। यानी कि इस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, यानी वन से ज़्यादा कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है। इसमें पूछा है लखीमपुर खीरी कह रहा है, सोनभद्र कह रहा है, फिर पीलीभीत कह रहा है, चित्रकूट कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र, ठीक। सोनभद्र चूँकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 के क्या है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। सुरहा ताल के बारे में पूछ रहा है। तो सुरहा ताल ऑप्शन ए है आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोयला सोनभद्र में कोयला मिलता है, ठीक। फिर बालू पत्थर मिर्ज़ापुर में ये भी मिलता है, ठीक ना। एक मिनट, ठीक। फिर उसके बाद सिल्का बालू ये भी प्रयागराज में मिलता है, ठीक। फिर यूरेनियम पूछ रहा है, यूरेनियम झांसी में मिलता है। तो हाँ, झांसी में यूरेनियम नहीं मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? झांसी नहीं मिलता है, तो ये मिलता है ललितपुर में, ठीक ना। ललितपुर, एक मिनट, सही से यार पेन चल नहीं रही है मेरी। ललितपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, फिर हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत शायद दिया हुआ है मैंने इसमें, क्या, एक मिनट, चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन है ये यहाँ पे कैमूर है। तो कैमूर जो है सबसे बड़ा है, ठीक ना। इसमें टाइप मिस्टेक हुआ है, कैमूर। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है? तो तांबा है, ग्रेफाइट है, लाइम स्टोन है या डोलोमाइट है, रॉक फॉस्फेट है या डोलोमाइट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो लाइम स्टोन और डोलोमाइट दोनों ही यूपी में प्रमुख खनिज माने जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो इसमें क्या है कि सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में मिलता है, सोनभद्र में है, सोनभद्र में मिलता है चूना पत्थर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ललितपुर। ललितपुर में क्या मिलता है? तांबा मिलता है ललितपुर में। फिर उसके बाद प्रयागराज में सिलिका बालू मिलता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि चूना पत्थर है वो, अभ्रक है वो, बॉक्साइट है वो, जिप्सम है वो। तो देखिए अभ्रक यूपी में नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम के बारे में पूछा है, तो यूरेनियम जो है झांसी में मिलता है, मिर्ज़ापुर में मिलता है या ललितपुर में मिलता है या हमीरपुर में मिलता है? ये देखिए मिलता है ललितपुर में मिलता है। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं फैला है, मध्य प्रदेश में नहीं फैला है, हरियाणा में नहीं फैला है, राजस्थान में नहीं फैला है। तो देखिए यूपी में तो है ही, तो ये नहीं होगा आपका। मध्य प्रदेश में भी है, ये राजस्थान में भी फैला है, तो हरियाणा में नहीं है। हरियाणा चूँकि भारत से थोड़ा दूर भी है, यूपी से थोड़ा दूर भी है, तो इस वजह से ये भी कॉमन सेंस से हटाया जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल, पार्वती अर्गा के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है पार्वती अर्गा, और फिर उसके बाद यह एक पक्षी अभयारण्य है। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में सही है, तो यहाँ इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये गोंडा जिले में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा 1976 में स्थापित हुआ था? तो 1976 में कौन सा स्थापित हुआ, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक ना, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है किशनपुर, फिर कतरनिया घाट, फिर रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट। ये बहुत महत्वपूर्ण फेमस है, यह बहराइच में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वह है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन क्षेत्र है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। ये तो एकदम ही गलत लग रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ तो वन भूमि होगा ही, तो ये गलत है। अब ये 12.8 ये भी गलत है, क्योंकि अभी तो 10% से नीचे ही है, तो यानी इसका मतलब है कि दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो ना तो एक ना ही दो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है? ये देखिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में जोड़ा गया उत्तर प्रदेश का नया रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है? ये पूछ रहा है कि पार्वती अर्गा, ये माफ़ करिएगा अर्गा लिखा है, ये अर्गा होना चाहिए। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, फिर कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य, फिर उसके बाद सुरहा ताल। तो सुरहा ताल आपका ये नया जोड़ा गया है। यह यूपी का 13वां वन्य जीव रामसर स्थल है और भारत का 100वां स्थल है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।